Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram 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 Shri Ram Jai Ram Jai
राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम श्री रामचंद्र भगवान की जय श्री सतगुरुनाथ महाराज की जय भगवान की शरणागति ये श्रीमान श्री विषय रखा है चर्चा का। शास्त्रों में सत्संगों में बहुत प्रिय विषय है और जो लोग भक्ति के मार्ग की साधना करते हैं उनके लिए यह मुख्य साधन के रूप में जाना जाता है। चिंतन के मार्ग में जो लोग हैं उनके लिए भी ईश्वर प्रणिधानम, योगियों के लिए भी ईश्वर प्रणिधान एक अनिवार्य साधन माना गया है। शरणागति क्या है? भगवान के प्रति शरणागति होनी चाहिए, ऐसा हम सत्संगों में सुनते हैं, संतों के जीवन में देखते हैं। तो जब भी सत्संग में कोई चर्चा का विषय लिया जाए तो यदि तो उसका हमारे जीवन से कोई संबंध हो तब तो उसकी सार्थकता है। कई बार चर्चा में ऐसे विषय दिए जाते हैं जो आदर्श के रूप में तो अच्छे होते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में उसको जोड़ पाते हैं कि नहीं। और शास्त्र की सार्थकता इस बात में है, या किसी भी प्रवचन सत्संग की सार्थकता इसी बात में है कि वो कहीं न कहीं हमारे जीवन से जुड़ता हो।
या हम अगर जीवन से उसको जोड़ने का प्रयत्न करें तो बहुत परेशानी ना हो। कोई ऐसा आदर्श वाक्य जहां तक पहुंचना एक आम व्यक्ति के लिए कठिन हो, वह फिर प्रवचनों तक सीमित रह जाता है। हम जिस जीवन को जी रहे हैं उस जीवन के किस पहलू में, उस जीवन के किस अंश में उस बात को जी रहे हैं जो हम शास्त्रों और सत्संगों में सुनते हैं। तो हमारे जीवन में शरणागति की आवश्यकता है क्या? एक बात ये, भगवान के प्रति शरणागति की आवश्यकता है क्या? और यदि वो नहीं है जीवन में, तो उसके बिना जीवन में अभाव क्या है? इन पहलुओं पर विचार करना चाहिए। अध्यात्म का कोई भी विषय अगर ऐसा लगने लगे कि इसके बिना तो जीवन शायद सार्थक नहीं है, तो ही हम उसको आत्मसात कर पाएंगे। और किसी और के जीवन का सत्य हो, हमसे उसका कोई वास्ता न हो। राजनीति के विषय राजनीतिक मंचों पर राजनीति की चर्चा होती हो, लेकिन अगर हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं तो उन चर्चाओं का मेरे जीवन में कोई बहुत अर्थ नहीं है ना। या और भी किसी विषय पर विज्ञान के सेमिनार होते हैं, आर्थिक जगत की बातें होती हैं, कोई भी बात, कोई भी उपदेश हमारे लिए तभी उपयोगी है जबकि उसके बिना हमको कहीं कुछ कमी महसूस होती है। तो शरणागति के बिना क्या जीवन में कोई परेशानी है? अथवा शरणागति को क्या ठीक ठीक तरह से हम जानते हैं? पहले जानेंगे तभी सवाल उठेगा कि उसकी जरूरत है कि नहीं। शरणागति तो एक सामान्य शब्द हो गया, किसके प्रति होगी वो अलग अलग है। शरणागति एक क्रिया है, एक भाव है, लेकिन उसका विषय कौन होगा ये तो व्यक्ति की जरूरत के अनुसार है। तो यदि तो हमारे जीवन में भगवान की शरणागति अपेक्षित है तो ही इस चर्चा की कहीं कोई सार्थकता होगी। श्रीमान अर्जुन को जब तक आत्म तत्व का उपदेश अपेक्षित नहीं है तब तक भगवान नहीं रहना चाहते। तो युद्ध की बात करते हैं, युद्ध तुम्हारा धर्म है, स्वधर्म है। तो इस कायरता की बात को छोड़ करके तुम युद्ध करो। अर्जुन की ओर से अपेक्षा भी नहीं है और भगवान की ओर से देने का भाव ही नहीं। तो अर्जुन ने जब ये कहा कि ये छोड़ इंद्रिया नाम, ये मेरी जो इंद्रियां हैं ये व्यथित हो रही हैं और मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं और अब मुझे सब उपदेश की आवश्यकता है, शादी मान आप मेरे ऊपर शासन करें,
वैचारिक रूप से शासन करें, तो फिर प्रभु जी ने आत्म तत्व का उपदेश किया। तो किसी भी उपदेश की सार्थकता इस बात में है कि हमारे लिए उसकी उपयोगिता है कि प्रभु जी ने गीता जी में ये बात कही कि अगर कोई सांसारिक विषयों में ही रमण कर रहा हो, उसको जीवन में पुरुषार्थ करके, धनार्जन करके और भोग विलास में ही रस आ रहा हो, तो उसे आत्म तत्व का उपदेश नहीं करना। ये प्रभु जी ने स्पष्ट रूप से बोल दिया है। न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम जोषयेत सर्व कर्माणि। भगवान बोलते हैं कि आत्म तत्व का उपदेश सभी को करना, उपदेशकों को ये मन में भाव नहीं रखना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं कि यदि किसी को कर्म करके ही जीवन में सार्थकता महसूस होती हो, लोग उपदेश करते रहते हैं ना, कर्म ही पूजा है। ये वाक्य कहीं कहीं लिखे भी रहते हैं, सरकारी संस्थानों में भी कई बार देखते हैं। तो यदि कोई कर्म को ही पूजा समझ रहा हो, तो उसे आत्म तत्व का उपदेश नहीं कर, ये प्रभु जी ने कहा है। बल्कि उन्होंने कहा कि जो शयेत सर्व कर्माणि, उसको और ज्यादा कर्मों में अर्थ लगाना, ताकि और अच्छे से करे, पूरे मनोभाव से करे। तो तात्पर्य यह है कि जीवन में जिसकी हम कमी महसूस करते हो और जिसकी जरूरत महसूस करते हो, तो वही बातें हमारे लिए सार्थक होती हैं। एक विषय ये भी हो सकता है कि शायद हम कई बार जानते भी नहीं है कि हमारे जीवन के लिए क्या अच्छा है। तो फिर वो अगर जीवन में कोई गुरु है तो वो निर्णय करते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। लेकिन एक सामान्य उपदेश की बात हो तो उसमें कोई भी उपदेश सार्थक ही तब होता है जब हमें उसकी जरूरत महसूस होती है, और जरूरत उसी चीज की महसूस होती है जिसकी कमी होती है। किसी चीज की अतृप्ति ही तुम्हारे भीतर उस वस्तु को पाने की कामना जगाती है। ठीक है। तो क्या शरणागति को लेकर भी कोई अतृप्ति है, अथवा भगवान के बिना जीवन में कोई अभाव है? क्योंकि जब तक अभाव की अनुभूति नहीं होगी तब तक उसको भरने का संकल्प नहीं करेगा। तो पहले तो हमको प्यास ही जगानी पड़ती है, उसको उसकी ओर बढ़ने से पहले हमारे भीतर एक प्यास जगे कि हाँ मैं उसे चाहता हूँ, तब उसकी ओर चलने का संकल्प आता है। शरणागति शब्द का अर्थ होता है आश्रय स्थान। हम सभी बहुत कमजोर लोग हैं, हम सभी को शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक रूप से किसी न किसी आश्रय की आवश्यकता होती है। निराश्रित जीवन बड़ा कष्टपूर्ण होता है।
और कोई दुनिया में अपने आप को कितना भी बड़ा समझता हो, उसका बड़ा होना सिर्फ इस बात से तय है कि उसने बड़ा आश्रय लिया। कोई अगर सम्राट भी है तो उसने भी कोई पद का आश्रय लिया हुआ, इसलिए क्योंकि वो पद बड़ा है तो उसे लगता है कि मैं बड़ा हूं। कोई अगर समृद्धि के जरिए अपने आप को बड़ा समझता है तो समृद्धि पर आश्रित है। किसी के पास कला है, किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास धन है, किसी के पास पद है, किसी के पास शारीरिक बल है। लेकिन दुनिया में हर कोई, अगर कोई अपने आप को कमजोर समझता है तो उसका भी कारण यही है कि उसका आश्रय कमजोर है। और यदि कोई अपने आप को बड़ा समझता है तो उसका भी कारण यही है कि उसके पास जो आश्रय है वो बड़ा है। तो ये जो आश्रय नाम की चीज है ना, इसी को शरण बोलते हैं। तो यूं तो हम सभी किसी न किसी की शरण में हैं, और किसकी शरण में है कैसे पहचान हुए, उसका तरीका यह है कि जब वो छिन जाए या छीनने की संभावना हो तो हम असहज हो जाए। हम सभी का सबसे पहला आश्रय तो हमारा शरीर है। शरीर थोड़ा सा भी रुग्ण होने लगे तो व्यक्ति असहज हो जाता है। फिर शरीर को संचालित करने वाली जो वस्तुएं पदार्थ हैं, शरीर को सुख और सुरक्षा देने वाले जो उपकरण, वो आश्रय। शरीर एक गोली के ऊपर आश्रित हो जाते हैं। दवाई होती है ना, अगर डॉक्टर ने कोई गोली हमारे जीवन में जोड़ दिया, इसको लेते रहना, तो उस पर जीवन आश्रित हो जाता है। अगर वो नहीं होगी तो क्या होगा? तो पहले हमको स्वयं में ये अनुसंधान करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि मैं जीवन में किन किन वस्तुओं की शरण में हूं, और उन शरण स्थली के साथ ही क्या भगवान की भी शरण अपेक्षित है। अगर तो भगवत शरण के बिना भी अन्य आश्रयों से जीवन आसानी से चल रहा है तो फिर जल्दी से भगवत शरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा, अधिकतम तो ऐसा होता है कि हम भगवान के शरण में भी इसीलिए कभी कभी जाते हैं क्योंकि जिन वस्तुओं का आश्रय जीवन में है वो वस्तुएं हमको उनके अनुग्रह से मिलती है ना। भगवान की कृपा से सब अच्छा है, परिवार ठीक है। तो हम असल में कृपा पर आश्रित नहीं, कृपा के जरिए जो ठीक है उसके आश्रित। भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है, रोजी रोटी चल रही है। अच्छा,
अधिकतम तो मानव जीवन में जो जीवन को सहज बनाने वाली चीजें हैं, उन चीजों में से ही एक धन भी है। उसकी पूर्ति के लिए अधिकतम व्यक्ति भगवत शरण ग्रहण करता है। ठीक बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? अच्छा, भगवान ही आश्रय बन जाए, इसमें बहुत वक्त लगता है। भगवान की कृपा से जिनका आश्रय है वो प्राप्त रहे, वो पहली जरूरत है। शरण का अर्थ जो है मुख्य रूप से आश्रय, और आश्रय ये दो शर्तें हैं। एक शर्त है सुरक्षा और दूसरी शर्त है सुख। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान जिसका भी हमने जीवन में आश्रय लिया, आप अगर उसका ठीक विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि उसको हमने आश्रय के रूप में इसलिए चुना क्योंकि उससे सुरक्षा मिलती। घर हमारा आश्रय स्थान है क्योंकि उससे सुरक्षा मिलती है। छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो माँ उसका आश्रय स्थान होता है क्योंकि माँ उसको सुरक्षा देती है। सुरक्षित व्यक्ति थोड़ा सुख भी चाहता है, इसलिए सुरक्षा देने वाली चीजें भी हमारे अनुकूल हो। सुरक्षा तो दें लेकिन थोड़ा उनमें अनुकूलता है, इसलिए अपने पसंद के अनुसार व्यक्ति घर बनाता है। पहली शर्त अगर पूरी हो जाए कि हमको किसी भी तरह से सुरक्षा मिल जाए, तो जिसके पास छत नहीं होती है उसकी पहली जरूरत छत पाने की होती है। कैसी होगी? केवल ईंटों की दीवारें होकर के एक छत बन जाए तो वो पहली जरूरत है। जीवन में कोई व्यक्ति हो जो संकट के समय साथ में हो, वो सुरक्षा। अगर किसी समय धन जीवन में सुरक्षा का कारण बनता है तो धन देना चाहिए। तो कम से कम इतना हो ताकि जीवन सुरक्षित रहे। शर्त पूरी होती है, उसके बाद फिर लगता है कि ये थोड़ा अनुकूल भी होना चाहिए। अनुकूलता सुख के क्षेत्र में है। अनुकूलम संवेदनीय सुखम। व्यक्ति चाहता है कि मेरी पसंद का घर बने। अब जब तक जरूरत थी सुरक्षा के लिए तब तक पसंद नापसंद की बात नहीं थी, किसी भी तरह से छत मिल जाए। जब पहले शर्त पूरी होती है तब हम सुरक्षा के साथ फिर सुख चाहते हैं। अनुकूल व्यक्ति ही साथ में हो, प्रतिकूल व्यक्ति दूर हो जाए। अनुकूल वस्तुएं ही घर में रहे। जो वस्तुएं हमको देखने में परेशान करने लगती हैं उनको हम निकाल नहीं रखते। तो हमने जिसको भी अपना आश्रय बनाया, वो आश्रय बना ही इसलिए क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं सुरक्षा दे रहा है।
और हमें कहीं ना कहीं सुख दे रहा है। अब आप देखिए, ये सब मनोवैज्ञानिक सत्य हैं। अब उपदेशों में चाहे भले हम कितना ही उपदेश सुनिए, कि धन के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कि सांसारिक संबंधों के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद भी वो आसक्ति तो बनी रहती है, क्योंकि हमने अनुभव किया है कि वो चीजें हमको सुरक्षा दे रही हैं। हमने अनुभव किया है कि वो चीजें हमको सुख दे रही हैं। तो लाभ सुनने के बाद, लाभ कहने के बाद भी, यहाँ तक कि जो चीजें अनैतिक होती हैं, अधार्मिक होती हैं, वो चीजें भी, वो संबंध भी अगर कहीं हमको सुख दे रहे हैं तो आसानी से छोड़ने की नहीं करते, क्योंकि शास्त्र ने कह दिया है इतने मात्र से छोड़ से, ऐसा नहीं होता है। और कोई बहुत सात्विक हो, धर्म सम्मत हो, लेकिन उससे कष्ट मिलने लगे तो व्यक्ति को छोड़ने के लिए सोचना नहीं पड़ता। तो ये तो हम सभी के जीवन का सत्य है। तो विचार ये करना पड़ता है कि इसमें इसकी कितनी मात्रा है, काल की दृष्टि से कितने समय तक कौन सुरक्षा दे सकता है, कितने समय तक कौन सुख दे सकता है, उस समय के पैमाने के आधार पर फिर व्यक्ति उसमें चुनाव में बदलाव करता है। इस वस्तु को हमने अपना सुरक्षा कवच बनाया, लेकिन ये स्वयं ही कमजोर है, हमें क्या सुरक्षा देगा? तो फिर उससे मजबूत चीज वो अपना आश्रय चुनता है। व्यक्ति कार खरीदने जाता है तो वो एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं इसका जो इसकी बॉडी है वो इतनी मजबूत है, इसका इंजन इतनी मजबूत है, इसमें इतने एयर बैग हैं, वो सब क्यों हो रहा है? केवल चलने को तो कोई भी गाड़ी चल जाएगी, हमको कहीं ना कहीं ले जाएगी, लेकिन फिर व्यक्ति सुरक्षा देखता है कि उसमें कितनी सामर्थ्य, कितनी दूर तक सुरक्षा देने की सामर्थ्य है, तो उसके अनुसार फिर व्यक्ति आश्रय में बदलाव करता है। लेकिन आश्रय की शर्तें वही है, सुरक्षा और सुख। कभी कभी कोई चीज हमको सुरक्षा नहीं देती है, लेकिन सुख देती है, उस पर भी हम आश्रित हो जाते हैं। और कभी कभी कोई चीज सुख नहीं देती है, लेकिन सुरक्षा देती है। डॉक्टर बोल देते हैं कि करेले का जूस लिया तो उसको पीने में सुख तो नहीं मिलता है, लेकिन ये कहा गया है कि आपके जीवन को सुरक्षा प्रदान करेगा। घर में छोटा सा बच्चा पैदा होता है, वो स्वयं ही यदि असहाय है, उसको आश्रय की जरूरत है, लेकिन उसके साथ रह के सुख मिलता है।
तो घर के लोग उस पर आश्रित रहे। एक हफ्ते के लिए अगर वो कहीं चला जाए तो परेशान हो, तो उससे सुरक्षा चाहे भले न मिले लेकिन सुख मिल रहा है। और कहीं ऐसा है कि सुख ना मिलता हो लेकिन सुरक्षा मिलती है। कहीं ऐसा है कि दोनों चीजें संपन्न होती हैं। लेकिन जहां से हमको ये चीजें मिलती रहेंगी वहां व्यक्ति आश्रित होता रहेगा। यदि जीवन में कोई ऐसा प्रसंग आ जाए या कोई ऐसा मनोभाव बन जाए जहां की हमको दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई भी संबंध, कोई भी व्यक्ति, स्थान हमको सुरक्षा देने में कमजोर पड़े, अथवा हमको इस बात का एहसास होने लगे कि सुरक्षा तो देता है लेकिन उसकी सीमा बहुत छोटी है, और कोई भी दुनियावी चीज, कोई भी दुनियावी संबंध उतना सुख नहीं दे सकता है जितनी हमारी अपेक्षा है। जब ऐसी मनोवृत्ति बनती है तब भगवत शरणागति की जरूरत महसूस होती है। वो विवेक से भी हो सकता है, जीवन की परिस्थितियों से भी हो सकता है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि है। और जब तक कहीं बुद्धि में ये भाव बैठा है कि चलो केवल भगवान के सहारे तो जीवन नहीं चलेगा, कुछ लोग बोलते हैं राम नाम के सहारे जीवन थोड़ा चल जाएगा, क्या करोगे, थोड़ा काम किया करो। अच्छा, अगर तुम बैठ करके दिन भर राम नाम करते रहोगे तो उससे हमारी रोजी रोटी चल जाएगी क्या, हमारा जीवन चल जाएगा? मतलब बोलने वाले ये कह रहे हैं कि जीवन के लिए आश्रय तो कुछ और है। भगवान नाम तो बस ठीक है, जब सारे आश्रय पूरे हो गए हैं तो फिर आनंद के लिए वो भी करो, लेकिन आश्रय बुद्धि कहीं और है। तो जब हमारे जीवन में कोई ऐसा प्रसंग बने, कोई इस तरह की मनस्थिति बने कि कहीं ऐसा लगने लगे, अर्जुन कहते हैं कि मुझे अब इस युद्ध में भी कोई सार्थकता नहीं दिखाई देती, युद्ध करके हम विजयी भी हो गए तब भी मुझे नहीं लगता कि हमें कोई शांति मिल जाएगी, हमें कोई सुख मिल जाएगा। हालांकि युद्ध भूमि में आने से पहले बहुत चिंतन हुआ होगा। अर्जुन कोई ऐसे भावुक व्यक्ति तो है नहीं कि उन्होंने कुछ सोचा ही ना हो, बिना सोचे विचारे सीधे आ गए। महापुरुष है वो अपने समय, मतलब इतने बड़े व्यक्ति हैं कि भगवान को उनका सारथी बनने में कोई असहजता महसूस नहीं होती। अर्जुन का बड़प्पन आप विचार करें, वो साधारण व्यक्ति है। युद्धभूमि में आकर के उनको अब उस युद्ध के परिणाम में भी कोई आनंद नहीं मालूम पड़ता है,
विजय मिल जाए इस बात में भी उन्हें अब नहीं लगता है कि हमको सुख मिल जाएगा। येषा मध्ये कांक्षितम न राज्यम भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिताः युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा च। अर्जुन बोलते हैं कि जिनके लिए हमको राज्य चाहिए, जिनके लिए का मतलब है कि जिनको हम आनंदित देखना चाहते हैं, जिनको हम प्रसन्न देखना चाहते हैं, आज वो स्वयं ही दुरों में आकर के खड़े हैं। तो उन्हीं को मार करके फिर हम विजय प्राप्त भी कर लें तो उसमें सुख किसको मिलेगा? ये मनस्थिति बनी। और ऐसी मनस्थिति बनी कि उसका कोई निर्णय उनको अपने विवेक से नहीं प्राप्त हो रहा है। तब कहीं जाकर के बौद्धिक रूप से उनके जीवन में शरणागति का प्रसंग आता है और वो भगवान के पास जाके बोलते हैं, शिष्य त्वाम प्रपन्न, मैं आपके प्रति प्रपन्न हुआ। तो आप अर्जुन की उस मनस्थिति का चिंतन करें, उस मनस्थिति की कल्पना करें। अर्जुन जैसा वीर, अर्जुन जैसा धनुर्धर, आखिर तो दुनिया में कर्म की शक्ति बहुत बड़ी है और कर्म के क्षेत्र में अर्जुन का कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ तक कि वो हम समझते हैं कि पूरी पांडव सेना और पांडव स्वयं अगर किसी के बल का भरोसा करके युद्धभूमि में आए हैं तो वो अर्जुन है। विजय के मामले पांडवों की शरणागति तो भगवान के प्रति हमेशा से है, लेकिन जहां बाहुबल की बात है और महाभारत युद्ध से पूर्व भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन तपस्याएं करते हैं, पाशुपत अस्त्र प्राप्त करते हैं और कई तरह के अस्त्र शस्त्र प्राप्त करते हैं तपस्या के जरिए। तो अर्जुन को उन अस्त्रों को प्राप्त करने के लिए भेजा गया, भीम अथवा युधिष्ठिर को नहीं। अर्जुन के पास में जो शक्ति है, जो पराक्रम है, वो अद्भुत है। और दुनिया में विजयी होने के लिए किसी भी क्षेत्र में और चाहिए कि वीर हो गया वसुंधरा, इस वसुंधरा का भोग करने का अधिकार उसी को है जिसके पास शौर्य है, सामर्थ्य है। तो सामर्थ्य में तो अर्जुन कहीं कम नहीं है। फिर उनके जीवन में शरणागति का प्रसंग क्यों आया? ये विचार करना चाहिए। अगर कर्म ही पूजा है, कर्म ही जीवन का आश्रय है, अर्जुन से बड़ा परमनिष्ठ तो शायद कोई दिखाई देता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक मनस्थिति आती है जब वो शरणागत होते हैं, भगवान के प्रति शरणागत होते हैं। लेकिन भगवान के प्रति शरणागत होने के पहले और भी कई सोपान हैं। धर्म के प्रति भी व्यक्ति शरणागत हो सकता है। धर्म के प्रति शरणागत होना और भगवान के प्रति शरणागत होना, इन दोनों में अंतर है। तो भगवान पहले अर्जुन को धर्म के प्रति शरणागत करने की चेष्टा करते। जब प्रभु श्री राम जी के वनगमन का प्रसंग आया तो भगवान लक्ष्मण जी को सबसे पहले धर्म के प्रति शरणागत होने का उपदेश करते हैं।
इस समय तुम्हारा धर्म है कि तुमको अयोध्या में रहना चाहिए ना। मैं जा रहा हूँ, भरत जी लखनऊ, शत्रुघ्न जी है नहीं, और इस समय पर राजभवन में शोक का वातावरण है। इस परिस्थिति में अगर कोई आश्रय बन सकता है तो वो तुम बन सकते हो। महाराज जिस तरह की विविधता की दशा में है, राजकार्य करने में सक्षम नहीं है। तुम्हें राजकार्य भी करना है, माताओं को भी संभालना है और पिताजी की देखभाल भी करनी है। प्रभु जी ने कहा कि तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म इस समय अयोध्या में रहना। तो भगवान लक्ष्मण जी को धर्म के प्रति शरणागत करते हैं। लक्ष्मण जी ने विनम्रता के साथ इनकार कर दिया। जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई, मोरे सबुई एक तुम स्वामी। दुनिया में जितनी भी प्रीति प्रतीति संबंध सुख है, मेरी दृष्टि में वो सब आप ही। मात पिता नहीं जानो का, बाल्यकाल से तो मैंने माता पिता को जाना ही नहीं, आपको ही मैंने माता पिता के रूप में देखा। तो श्री लक्ष्मण जी धर्म की शरणागति का चुनाव न करके भगवान की शरणागति का चुनाव करते हैं। अर्जुन चिंता करते करते इस निर्णय पर पहुंच चुके हैं कि धर्म की शरणागति से जीवन में पूरी सार्थकता नहीं। इसलिए जब जब भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम युद्ध करो, अर्जुन सहजता से तैयार नहीं होते। पूरे गीता जी का श्रवण करके जब अर्जुन को ये निश्चय हो गया कि ये युद्ध भी मैं केवल इसलिए करूंगा क्योंकि भगवान ऐसा चाहते हैं, तो धर्म ऐसा चाहता है ये बात नहीं। धर्म की ओर नजर करके तो वो संन्यास लेने को तैयार हो गए। भगवान दुहाई देते हैं कि तुम तो क्षत्रिय हो, क्षत्रिय के लिए युद्ध तो धर्म युद्ध एक स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है, स्वर्ग द्वार अपार। लेकिन अर्जुन को उसमें रस नहीं आ रहा है कि धर्म करके मुझे स्वर्ग मिल भी जाए, लेकिन मुझे उसमें भी आश्रय नहीं नजर आता। तो दुनिया की छोटी छोटी चीजें तो अपनी जगह पर हैं। कोई इस मन स्थिति में भी पहुंच सकता है कि धर्म भी उसको कमजोर आश्रय मालूम पड़ता, उससे भी मजबूत आश्रय की उसके भीतर कामना जग जाए तो भगवान कह देते हैं देखो तुम्हारा एक कर्तव्य है, इसलिए तुम अपना कर्तव्य करो। विचार से निश्चय होता है कि एक बार भगवान की शरणागति कहीं सिद्ध हो जाए, उसके बाद भगवान की इच्छा से चाहे जो भी करें, लेकिन उसके पहले ही हमने बहुत सारे आश्रय लिए हुए हैं और वो आश्रय बेवजह नहीं है। कहीं ना कहीं उनमें हमको सुरक्षा मिली हो, कहीं ना कहीं हमको उनमें सुख मिला होगा, इसलिए हमने आश्रय। तो भगवत आश्रय सिद्ध होने की कोई पृष्ठभूमि होती है।
एक पृष्ठभूमि होती है कि हमारे जीवन में विवेक पैदा होने लगे, सत्संग करते करते संतों का संग, ग्रंथ का अध्ययन, और ऐसा मन में कहीं निश्चय होने लगे कि इस पूरे जीवन की सार्थकता तो वस्तुओं की शरण में रहने में नहीं है। वस्तुएं जरूरत का हिस्सा हो सकती है, आश्रय स्थान नहीं हो सकती। आपको बताएं, साधु जीवन में जरूरी नहीं है कि व्यक्ति भगवत शरणागत हो गया, देश देश कुछ भी हो, निरासंसारिक व्यक्ति होकर के भी कोई भगवत शरणागत हो सकता है, और दिखने में बहुत आध्यात्मिक दिखने वाला व्यक्ति भी संसार की ही किसी वस्तु के बौद्धिक निर्णय। पहली बात तो हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि ये एक बौद्धिक निर्णय है कि हमारा आश्रय अंततः कौन होना चाहिए। आश्रय की सिद्धि हो जाए तो फिर बहुत आगे का कदम है, लेकिन कम से कम बौद्धिक स्तर पर यह निर्णय कहीं हो जाए कि आज हम वस्तुओं व्यक्तियों के सहारे जी रहे हैं, लेकिन जीवन में कभी कोई ऐसी स्थिति आए जबकि भगवत शरण के अलावा, भगवत आश्रय के अलावा और कहीं आश्रय बुद्धि न रहे। तो आश्रय बुद्धि का बनना, आप यूं समझिए कि ये जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन है। एक छोटे से बालक में भी घट सकता है और वो पूरा जीवन गुजार देने के बाद भी किसी के जीवन में नहीं हो सकता है। भगवान के नाम पर प्रवचन करने वाले के जीवन में भी नहीं घट सकता है, और कोई अकेले बैठ करके चुपचाप भगवान नाम जप करता है, उसके जीवन में भी घट सकता है। सर्वप्रथम ये एक निर्णय कि अंतिम आश्रय क्या, कौन, और ये निर्णय जैसे कि हमने निवेदन किया परिस्थिति वश भी आ सकता है और विवेक से भी आ सकता है। लेकिन इस समूचे जीवन को अगर हम एक ही नजर में देखें तो कहीं यह निश्चय हो कि अंतिम आश्रय के रूप में, क्योंकि आज हमें जो भी आश्रय प्राप्त हैं उन आश्रयों का ही आश्रय कौन है, तो एक विवेक की आवश्यकता पड़ती है, चिंतन की आवश्यकता है। इसलिए शरणागति कोई भावुकता का निर्णय नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि जो लोग बहुत चिंतन नहीं कर सकते हैं, वो शास्त्र नहीं पढ़ सकते हैं, वो क्या करते हैं, वो भगवान की शरण में चले जाते हैं। नहीं, ये तो बहुत सूक्ष्म चिंतन की मांग करता है। इसलिए कोई चिंतनशील व्यक्ति ही शरणागत हो सकता है। तो पहला ये निर्णय हुआ कि शरण का अर्थ है आश्रय। प्रभु जी ने गीता जी में अपने आप को शरण के रूप में कहा है। 9वें अध्याय में श्लोक आता है, हम बोलते हैं गति भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरण। तो अपना ही परिचय दे रहे हैं, अपनी पहचान बता रहे हैं। बोलते हैं कि मैं तुम्हारी गति हूं,
गति, भरता, मैं तुम्हारा भरता हूँ, मैं तुम्हारा प्रभु, मैं तुम्हारा आश्रय, मैं तुम्हारा शरण, मैं साक्षी। तो उन अनेक लक्षणों में से एक लक्षण भगवान बोलते हैं शरण। तो शरण का तो वहां आचार्यों ने आश्रय ही किया है। शरण आगति, शरण में आना। देखिए वाक्य शब्द भी बड़ा अद्भुत बना हुआ है। आमतौर पर व्यक्ति बोलेगा शरण में जाना, है ना, लेकिन वो शब्द क्या बना है? शरणागत, आगति है ना उसमें, शरण में आना। क्यों ऐसा बनाया हुआ? क्योंकि व्यक्ति प्रायः शरण में जाता है किसी की, आता है ऐसा तो नहीं। तो एक शब्द बड़ा सुंदर है, शरणागति। उसमें ये ध्वनित होता है कि हम सभी का एक ऐसा आश्रय है जो जन्मजात सिद्ध है। हमारे चयन किए बिना भी वो आश्रय सिद्ध है, क्योंकि शास्त्रों में प्रभु जी का जैसा स्वरूप बताया जाता है, उससे तो जुदा हम कभी हुए ही नहीं। जो चीज हमसे अलग होती है उसी के पास जाना होता है, हमसे भिन्न होती है, हमसे दूर होती है, काल में दूर हो तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, 1 महीने बाद वो मिलेगी तो जाएंगे। देश में दूर हो तो वहां जाएंगे। भगवत तत्व एक ऐसी चीज है जिसके लिए जाना नहीं है, गए हुए व्यक्ति को वापस आना है। उसमें शब्द जुड़ा हुआ है शरण आगति, आप लौट चले। बहुत दौड़ दिए हो, ऐसा वो शब्द है। कभी तो उधर भी नजर दो, जो बिना कहे ही आश्रय बना हुआ है, जो बिना चुनाव किए ही। संतों ने कहा कि दुनिया वो वस्तु है जिसको हम कभी पा नहीं सकते। कहने का ढंग है संतों की अपनी अनुभूति। और परमात्मा वो वस्तु है जिसे हम कभी छोड़ नहीं सकते। अब ये वक्तव्य है और साधारण साधु का वक्तव्य लगता है, लेकिन बहुत गंभीर है। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे, जब उनको तलब लगी हुई है दुनिया की कि ये मिल जाएगी, तो एक कदम दूर ही रहती। ठीक है, प्रभु जी का ऐसा आश्रय है जिसको भागवत जी में अभिज्ञात सखा कहा गया है। भागवत जी के अभिज्ञात सखा माने एक ऐसा सखा है जो सामने नहीं आता है, लेकिन वो रहता साथ पर है। द्वा सुपर्णा सैजा सखाया समान वृक्षं परिशस्वजाते तयोरन्या विपलम स्वाभक्ति मनस्नम अन्यम अभिचापशीति। वेद भगवान ने कहा कि तुम अकेले ही नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा एक बहुत प्रिय सखा रहता है, तुम्हारे साथ ही रहता है, हालांकि तुम भूले हुए हो।
तो वो सखा जो हमारे साथ है जन्म जन्मांतर से, उसके पास आ जाओ, क्योंकि वही असल शरण है। ये शरणागति शब्द का और शरणागति की असल सिद्धि तो केवल प्रभु जी में ही हो सकती है। इसलिए भगवत शरणागति, ये पूरा वाक्य ऐसे सिद्ध होता है। एक संत हुए हैं श्री रामानुजाचार्य जी, भक्ति के आचार्य विशिष्टाद्वैत प्रवर्तक। उन्होंने शरणागति की काफी सुंदर व्याख्या करी है। तो उसमें उन्होंने कुछ सोपान बताए। अगर किसी को जीवन में शरणागत होना है तो उसके 6 सोपान ऐसा बताया। आनुकूल्यस्य संकल्प, प्रातिकूल्यस्य वर्जन, रक्षिष्यति इति विश्वास, गोप्तृत्व वर्णनं तथा कार्पण्य आत्मनिक्षेप, षड्विधा शरणागति। उन्होंने सोपान बताया कि इस क्रम से अगर चलोगे तो शरणागति की सिद्धि पूरी तरह से होगी। आनुकूल्यस्य संकल्प, हम जिसके शरण में होना चाहते हैं उसके अनुकूल संकल्प उठना। देखिए, जब हमारा मन धन की शरण में जाता है ना, तो उसके अनुकूल संकल्प उठता है कि उसको कैसे अर्जित किया जाए। अर्जित करने का जो तरीका है वो उसको लेके आएगा, तो तदनुसार ही मन में संकल्प उठेगा कि अच्छा, अगर धन चाहिए तो मुझे नौकरी करना पड़ेगा, मुझे व्यापार करना पड़ेगा। किसी के मन में चोरी करने का भी संकल्प हो सकता है, लेकिन वह संकल्प भी उस वस्तु को पाने के लिए होगा। तो जिसको हमारी बुद्धि ने आश्रय के रूप में चुना, उस वस्तु की अपनी कोई न कोई शर्त होती है कि इस शर्त की पूर्ति करोगे तो वो वस्तु मिलेगी। तो जिस तरह से सांसारिक वस्तुओं की अपनी शर्तें हैं और उन शर्तों को पूरा करने का हम जब संकल्प करते हैं तो वह संकल्प ही हमको उस वस्तु तक लेकर के जाता है। ठीक इसी तरह से भगवत प्राप्ति रूप यदि किसी के जीवन में निश्चय हुआ है, प्रभु जी को ही शरण के रूप में चयन करता है, तो वहां भी कोई शर्त तो होगी, है ना? और उस शर्त को पूरा करने का संकल्प भी होता होगा। तो प्रभु जी के अनुकूल होने का संकल्प करना, ये पहला सोपान है, पहली सीढ़ी है। क्या इसमें अनुकूल होने में क्या क्या है तो हम अभी पढ़ेंगे। तो प्रभु जी के प्रति शरण होना है, हमको मालूम होना चाहिए कि प्रभु जी हैं कौन। जिस चीज को हम जानते हैं उसी को पाने के लिए तो इच्छा जागेगी। तो प्रभु जी कौन है, उनका स्वभाव कैसा है, उनकी पसंद क्या है, वो रहते कहाँ है,
वो मिल भी सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं, किसी को मिले हैं कि नहीं मिले हैं, ये सब चीजें। दुनिया की कोई ऐसी चीज हो जिसको किसी ने पाया ही ना हो, तो उसको पाने का हमारे मन में भी संकल्प नहीं होता। जब मन में संकल्प उठा है कि हम 1 वर्ष बाद शुक्र ग्रह में जाएंगे, क्यों कहते क्यों नहीं हो सकता संकल्प? क्योंकि किसी ने पाया नहीं। लेकिन मन में संकल्प उठे कि हम 1 वर्ष 2 वर्ष बाद एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ेंगे, तो संकल्प आ सकता है क्योंकि कोई वहां तक गया है, किसी ने वो चीज पाई। ऐसा संकल्प नहीं हो सकता है कि हम बादलों के साथ उड़ेंगे, नहीं हो सकता। तो प्रभु जी को पाने का संकल्प भी तभी उठेगा जब हमको ये मालूम हो जाए कि किसी ने प्रभु जी को पाया है। और उनको पाने की ये शर्तें होती हैं। तो फिर अनुकूल्य संकल्प का प्रसंग आता है कि प्रभु जी के लिए अनुकूलता क्या है। हम किसी के अनुकूल ना होना चाहिए, हमेशा उसके विरुद्ध ही काम करें और चाहे कि वो हमें मिल जाए। ऐसा कैसे हो? दुनिया में भी आप देखिए ना, जो रिश्ते बनते हैं, जो हमारे जीवन में कोई आता है, तो वो भी इसीलिए हमारे साथ हमारे जीवन के साथ जुड़ा होता है कि हमको कहीं न कहीं उसके अनुकूल रहना पड़ता है। और हम भी किसी के अनुकूल होते हैं तो वो हमें मिलता है, और वो हमारे अनुकूल होता है तो हम उसे मिलते हैं। तो जीवन में हमारे कर्म ऐसे हों जो भगवान के विरुद्ध हों, और फिर ये भी हो गए कि भगवान मिल जाए। राजस्थान में कोई एक मंदिर है, हमको बताया किसी ने, बोले कि वहाँ डकैत लोग जाते हैं, और जब डकैती करते हैं कहीं पर, वहां से जब धन मिलता है तो उनका कुछ फिक्स रहता है कि इतना हिस्सा भगवान का है, जाकर के चढ़ाते हैं। उनका नाम भी पता है लेकिन आप खोज लीजिएगा, तो उतना हिस्सा जाकर के वहां चढ़ा देते हैं। और ऐसी उनकी मान्यता है कि जब हम उतना हिस्सा उनको दे देते हैं तो अब हमने जो किया है वो बुरा नहीं, तो वो पवित्र हो गए। ऐसी भी अनुकूलता हो सकती है। बोले कि हम नंबर 2 की कमाई तो कर रहे हैं और इतने % हम डोनेशन में दे देंगे, तो क्या होगा? बाकी का जो हिस्सा है वो शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तो आचरण तो कर रहे हैं प्रतिकूल, और चाहते हो कि वहां अनुकूलता बन जाए, वो मिल जाए। अरे संसार में ही कोई नहीं होता है। माता पिता बच्चे को डांटते रहते हैं कि पढ़ाई करो, मेहनत करो, क्योंकि वही शर्त है अच्छे पद पर जाए, समृद्ध हो। वो करता ना हो। कभी कभी हम देखते हैं बच्चों को सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते हैं, मेहनत से ज्यादा वो चाहते हैं कि मेरे जीवन में चमत्कार हो जाए। कई बार गुरुओं के पास भी जाते हैं, इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ, आप कुछ बुरा कर रही हैं।
उसकी पहली शर्त होगी कि मेहनत कितनी मात्रा में करनी है। शर्त कहीं अगर पूरी हो रही है तो हम कृपा को डिनाई नहीं कर रहे हैं, कृपा की एक बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन कृपा भी वही अवतरित होगी जब हम अपनी ओर से उस शर्त को पूरी कर रहे हैं। ऐसा देखा हमने और मन में इस तरह से भाव आ गए, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, कलेक्टर बनेंगे और मन में बहुत गहरे भाव आ गए, लेकिन जितनी मात्रा में पुरुषार्थ होना चाहिए वो नहीं होता है। और फिर व्यक्ति 2 साल 3 साल तक कोशिश करता रहता है, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट इस तरह से करता है। जब प्रारंभिक परीक्षा में ये सफल नहीं होता, फिर कहीं न कहीं वो उसको लगने लगता है शायद प्रारंभ नहीं होगा, शायद नहीं होगा। तो जिन लोगों को मिला है वो केवल भाग्य के सहारे नहीं मिला है, उसकी जो शर्त होगी उन्होंने पूरी किया होगा। किसी व्यक्ति को पाने की कामना जग जाए और हम उसके विरुद्ध ही आचरण करते हैं, उसको दुख देने की ही कोशिश करते हैं, मिला हुआ व्यक्ति दूर चला जाता है। तो अनुकूल से संकल्प, जिस भी वस्तु व्यक्ति स्थान प्रभु को पाना चाहते हैं उसकी पहली शर्त है कि हम उसके अनुकूल होने की कोशिश करें। प्रभु जी के अनुकूल होने के तरीके क्या होंगे? तो अब जैसे प्रभु जी ने अर्जुन से कहा कि तुम जब युद्ध करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अब अर्जुन अड़ जाए कि नहीं जी, मैं तो केवल आपका भजन करूंगा। तो वो बात भगवान के प्रतिकूल हो जाएगी। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि मैं विवाह करना चाहता हूं, लेकिन भगवान नहीं चाहते हैं कि इनका विवाह। देवर्षि नारद अगर जिद कर देंगे नहीं जी मैं तो विवाह करके रहूंगा, तो फिर वो भगवान पर अच्छा नहीं लगेगा। भगवान शिव जी विवाह नहीं करना चाहते, देवर्षि नारद विवाह करना चाहते हैं और भगवान शिव विवाह नहीं करना चाहते। तो भगवान जाते हैं शिव जी के पास में और जाकर के बोलते हैं कि तुम विवाह करो, यह मैं मांगे देव, मैं इस समय तुमसे विवाह मांग रहा हूं। पार्वती जी तपस्या कर रही हैं इतने सालों से और आप जाकर के विवाह करो। भगवान शिव जी कहते हैं कि प्रभु जी उचित तो नहीं, हम तो विरक्त हैं, लेकिन फिर भी आपकी आज्ञा को हम नहीं चाहते। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हम करना चाहते हैं, लेकिन भगवान को मालूम है कि इनका जीवन गृहस्थ की ओर जाने के लिए नहीं, तो उसने इन प्रसंगों को याद करके हम केवल ये निवेदन करना चाहते हैं कि भगवान के प्रति कौन सी चीजें अनुकूल जाएंगी और कौन सी प्रतिकूल हो जाएंगी, इसका बहुत समझदारी के साथ निश्चय करना पड़ता है। उनमें एक कॉमन जो चीज है वो तो ये है कि भगवान का स्वरूप है सत्य। तो जीवन में ऐसा कोई आचरण ना हो जो सत्य के विपरीत जाता हो। झूठ का जो आचरण होगा वो सत्य के विपरीत जाएगा। भगवान का स्वभाव है निश्चल। अब हमारा आचरण यदि छल वाला हो जाएगा तो वो प्रभु जी के विपरीत जाएगा।
इस तरीके से तो भगवान का स्वभाव कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है, दोनों चीजें उन्होंने बोली। स्वभाव अलग है और स्वरूप अलग है। तो प्रभु जी के स्वभाव और स्वरूप के प्रतिकूल कोई चीज न होने पावे, उनके अनुकूल ही होवे या कम से कम अनुकूल होने का संकल्प उठेगा। तो संकल्प उठने लगा तो शरणागति की पहला सोपान चढ़ने लगी। इस पर थोड़ी चर्चा कल करेंगे और आगे के जो सोपान हैं उन पर भी आगे के 2 दिन में हम लोग चर्चा करेंगे। पूरा करते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।